फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आपका नेचुरोपैथी विद अभय में। मित्रों, आज हम इस विषम परिस्थिति में आपको कुछ ऐसे सरल उपाय बताएंगे जिससे हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसका विकास होगा, हमारी फेफड़े मजबूत होंगे और हम बहुत सरलता से इस विषम स्थिति से उबर पाने में कामयाब। केवल 3 बातों पर चर्चा करेंगे। इसमें पहली बात है कि हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न होने से पहले हम कैसे इसको जान पाएँ कि हमारे शरीर में कोई समस्या आने वाली है। तो इस बात पर हम चर्चा करेंगे, कैसे पहचान की जाए कि हमारा शरीर रोगग्रस्त होने वाला है। दूसरी बात यह है, सर्दी जुकाम जो हमें इस मौसम के बदलाव में उसका सामना करना पड़ रहा है, इसको बिना दवा के किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है और उसका क्या कारण है और कैसे इसका बचाव किया जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। और तीसरी बात है, इसमें कुछ आसान से हम आपको सरल से प्राणायाम बताएंगे जिनके द्वारा हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो मित्रों, आज इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हम जाने कैसे कि कोई भी व्याधि हमारे शरीर में अब प्रवेश कर रही है। इसका एक बहुत ही सरल और उत्तम तरीका ये है कि सबसे पहले हमारे ये जानना ज़रूरी है कि हमारे 2 स्वर होते हैं और इन दोनों स्वरों में एक हम चंद्र स्वर और एक सूर्य स्वर के नाम से इनकी पहचान की जाती है। तो सीधी सी सरल सी भाषा में मैं आपको बता दूं कि दिन के समय में हमारा चंद्र स्वर चलना चाहिए और रात्रि के समय सूर्य स्वर चलना चाहिए। चंद्र स्वर का मतलब है कि बाईं तरफ की नासिका से श्वास दिन के समय हमें चलना चाहिए और रात्रि के समय दाईं तरफ की नासिका से चलना चाहिए। तो हमारा जो सिस्टम है वो आप उसको स्वास्थ्य की श्रेणी में रख सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है, महसूस होता है कि ये स्वर हमारे विपरीत चल रहे हैं, दिन में सूर्य स्वर चल रहा हो और रात्रि समय में चंद्र स्वर प्रारंभ हो गया हो, तो ये निश्चित मानिए कि आने वाले कुछ दिनों में आपका स्वास्थ्य खराब होने वाला है। तो अगर ऐसी स्थिति आप इसको खुद पहचान कर सकते हैं और पहले से ही आप सावधान होकर के इस कार्य को, मित्रों, स्वरों के माध्यम से हम आने वाली समस्या से तो छुटकारा पा ही सकते हैं और अपने जीवन को और शरीर को स्वास्थ्य प्रदान भी कर सकते हैं और हम अपने परिवारीजनों को भी इससे छुटकारा दिला सकते हैं, छोटी छोटी व्याधियों से जो आगे चल कर के हमारे लिए घातक साबित न हों। तो फ्रेंड्स, आज हम उसकी कड़ी में एक छोटा सा आपको प्राणायाम बताने जा रहे हैं जिसके माध्यम से ये जो सर्दी जुकाम की समस्या है उससे आप आसानी से, बहुत सरलता से घर पर छुटकारा पा सकते हैं। तो इसके लिए ऐसे तो बहुत ही चर्चा और अभ्यास भी करते होंगे आप। इसके लिए एक छोटी सी क्रिया है, वो है अनुलोम विलोम। इसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने दाईं नासिका को अपने आप अंगूठे से ऐसे करें और अनामिका और तर्जनी से आप बाईं नासिका को बंद करें। सबसे पहले आप जब ये दाहिने अंगूठे से दाहिनी नासिका को आप बंद करेंगे तो आप ये श्वास जो है धीरे धीरे बाईं नासिका से खींचें। इस तरह से थोड़ी देर उसको होल्ड करें। उसके बाद इन दोनों उंगलियों से इसको बंद करें और दाईं नासिका से इसको आपको छोड़ना है। इस प्रकार से ये क्रिया आपको प्रारंभिक समय में 2 से 3 मिनट तक आप इस अभ्यास को करें और धीरे धीरे बढ़ा करके अधिकतम इसको 10 मिनट तक आप ले जा सकते हैं। लेकिन प्रारंभ में आप इसको 3-4 मिनट ही पर्याप्त होगा। इससे जो आपकी सर्दी और जुकाम की समस्या होगी वो बिल्कुल नहीं होगी। आपकी जो श्वास प्रश्वास की गति है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। दूसरा हम आपको बताने जा रहे थे, इस समय ऑक्सीजन लेवल जो कम हो रहा है, जो प्राणवायु है उसकी कमी हो रही है, फेफड़ों में संक्रमण की स्थितियाँ पैदा हो रही हैं, उसके लिए हम आपको एक आसान सा उपाय बता रहे हैं, वो है ब्रीथ होल्डिंग का, श्वास को रोकना। अपने फेफड़ों में हमें श्वास को रोकने का अभ्यास करना चाहिए, जिससे हमारे फेफड़े अत्यधिक मजबूत हो जाएंगे और हमें इन समस्याओं से सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करना है, सरल सा उपाय है। आप धीरे धीरे आप किसी भी सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, आरामदायक मुद्रा में आप बैठ जाएं। आप अपने जो मेरुदंड है उसको सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें और धीरे धीरे एक श्वास खींचें आप इस तरह से। इसमें आप अपने मानसिक स्तर पर ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं गंभीरता लाने के लिए।
इस श्वास को जितना आप आसानी से प्रारंभ में रोक सकते हैं अपने फेफड़ों में रोकें, उसके बाद धीरे धीरे छोड़ दें, इसको रिलीज़ कर दें। ये अभ्यास आप बढ़ाते जाएं, कम से कम 1 मिनट तक सांस रोकने का अभ्यास करें। शुरुआत में तो आप ऐसा नहीं कर सकते, धीरे धीरे आप 10 सेकंड से 20 सेकंड से 30 सेकंड से इस प्रकार से बढ़ाते जाएं। और इससे क्या होगा, हमारे जो फेफड़ों की मजबूती है वो आपकी बढ़ेगी और जो ऑक्सीजन का लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। तो इस योग को करने से आप स्वस्थ अपेक्षा रख सकते हैं। और ऐसी हमारी कामना भी है कि जो हमने आपको अभी जो सरल से तरीके बताए इस समय, वो काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। और आगे की कड़ी में हम आपको इसी प्रकार से और भी जानकारियाँ उपलब्ध कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।